इसी बीच आपको सीधा दिल्ली लिए चलते हैं। गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन चल रहा है और मैं मानता हूं कि इस 100 दिन में हमने जो 10 इनिशिएटिव लिए हैं वो 10 इनिशिएटिव सहकारिता क्षेत्र को परिपूर्ण बनाने में बहुत बड़ा योगदान देंगे। इसमें से 3 आज इसी मंच से अभी एक प्रकार से सार्वजनिक किए हैं। 2 लाख प्राथमिक डेयरी, मत्स्य सहकारी समितियां और पैक्स, ये तीनों का संयुक्त एक उपबंध बनाकर हमने देश भर में भेजा था। देश की सभी राज्य सरकारों ने इसको स्वीकार किया है। तो 2 लाख नई प्राथमिक सहकारिता रजिस्टर्ड होते ही देश में एक भी पंचायत ऐसी नहीं बचेगी जहां पैक्स न हो, डेयरी न हो या मत्स्य की कोऑपरेटिव न हो। और ये होते ही समग्र देश सहकारिता की रीच से तृप्त हो जाएगा। ये होते ही तहसील और जिले की संस्थाएं बनेगी और राज्य की संस्थाओं को भी एक नई ताकत और गति मिलेगी। और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि एक जमाने में जो पैक्स बने थे बंद हो गए, अब नए पैक्स जो रजिस्टर्ड होंगे वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि हमने पैक्स के साथ 25 प्रकार के अलग अलग कामों को जोड़कर इसको वायबल बनाया है। पैक्स पहले कृषि धिराण, शॉर्ट टर्म लोन कृषि के लिए देने का काम करते थे। अब हमने इसके साथ डेयरी जोड़ी है, मत्स्य की जोड़ी है, इसके साथ गोडाउन का भी जुड़ाव किया है। सस्ते अनाज की दुकान, सस्ती दवाइयों की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी का गैस का सिलेंडर, पानी के वितरण की व्यवस्था है। ढेर सारी चीजों को हमने पैक्स के साथ जोड़ा है। इससे ये 2 लाख पैक्स बनकर हर पंचायत में जो पैक्स बनेंगे, न केवल पैक्स, हमारे त्रिस्तरीय सहकारी ढांचे को मजबूती देने का काम करेंगे। क्योंकि जब पैक्स मजबूत होता है, पैक्स की संख्या बढ़ती है, तो अपने आप जिला बैंक मजबूत होती है। जिला बैंक अगर मजबूत होती है तो अपने आप स्टेट कोऑपरेटिव बैंक मजबूत होती है। और ये जो आज श्वेत क्रांति 2, इसका एसओपी का विमोचन किया गया है। मैं लल्लन सिंह जी को बड़े हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जब एक कैबिनेट नोट बन रही थी तब सहकारिता मंत्रालय और लल्लन सिंह जी का मंत्रालय दोनों ने साथ में बैठकर इस पर विचार किया था। इतनी बारीकी से शायद ही श्वेत क्रांति के लिए कभी विचार किया गया होगा। जो लक्ष्य तय किए हैं वो सारे लक्ष्य की परिपूर्ति होते ही श्वेत क्रांति 2.0 बहुआयामी इसके उद्देश्य देश को परिचय मिलेगा। उसके पहले इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। ये श्वेत क्रांति अभियान 2 जो है वो सबसे पहला काम करेगा महिला स्वावलंबन का, महिला सशक्तिकरण का। हम सब जानते हैं कि दूध के उत्पादन के साथ और विशेषकर कोऑपरेटिव दूध के उत्पादन के साथ, डेयरी के साथ माताएं बहनें जुड़ी हैं। और माताओं बहनों को आत्मनिर्भर बनाना, स्वावलंबी बनाना, उनका एम्पावरमेंट करना, सशक्तिकरण करना, ये कोई और कार्यक्रम नहीं कर सकता जितना अच्छे से हमारी डेयरी कर सकती है।